हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे, अपने मॉर्निंग के काम में बिज़ी होंगे। सुबह का टाइम तो वैसे ही भाग दौड़ का होता है। बच्चों को टिफ़िन बना के देना, हस्बैंड का लंच पैक करना, घर की साफ़ सफाई और भी बहुत काम होते हैं। और लेडीज़ को तो भगवान ने एक पावर दे रखी है जो सारा काम बहुत आसानी से संभाल लेती हैं। गॉड ने ऐसी ताकत हम लेडीज़ों को, महिलाओं को दे रखी है। उस गॉड को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और मैं अपने टेरेस पे हूँ, मेरी योगा हो गई है। और ये देखिए कितने सुंदर सूरज देवता निकले हुए हैं। और मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों के संग मेडिटेशन करूँ, क्योंकि आजकल की भागदौड़ के टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हम लोगों को हो रहा है। स्ट्रेस से कौन नहीं जूझ रहा, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी जने। तो अगर हम मेडिटेशन करें तो हमें स्ट्रेस से काफ़ी आराम मिलता है और काफ़ी सुधार होता है जीने के तरीके में, जीवन शैली में। और सबसे बड़ी ताकत एक मैंने आजमाया हुआ है कि मेडिटेशन करने से हमें हमारी अंदर की शक्ति की पहचान मिलती है और सही डिसीजन लेने की पावर मिलती है हमें। और एक अच्छी सोच होती है हमारे अंदर और एक अच्छी शांति का अनुभव होता है। इसके करने से कितना सुख हमारे मन को मिलता है, हमारे शरीर को मिलता है, हमारे मस्तिष्क को मिलता है। उसी का अनुभव उन्होंने सबसे शेयर करा, जिससे कि अब सभी लोग मेडिटेशन करके हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं, अंतरात्मा को जगा सकते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करना किसी भी टाइम कर लीजिए आप। मॉर्निंग में टाइम नहीं है आपको, सभी का जल्दी का टाइम होता है। और अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, अब बच्चों के लिए भी टिफ़िन बनाना ही। कोई नहीं, आप अपना काम निपटाइए। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मॉर्निंग में ही करना था, मैं नहीं कर पाई तो आज रहने दीजिए। कोई नहीं, सब काम आप निपटाइए आराम से। सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालिए। आप देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा। मेरी बात ज़रूर मानिएगा, आप आजमा के देखिएगा कि मेडिटेशन करने से हमें कितना सुकून मिलता है। हमारे अंदर की आत्मा कितनी जागृत होती है, कितनी शक्तिशाली बनती है। और सबसे पहले हमें डिसीजन पावर आ जाता है हमारे अंदर कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है। और रोग तो दूर ही भागते हैं मेडिटेशन करने से। जो हमारे शरीर में गलत गलत भावनाएं आती हैं, जिससे कि हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो जब गुस्सा आएगा तो आदि शक्ति का तो नाश वैसे ही हो जाएगा। तो मेडिटेशन करने से हमें गुस्सा भी कम आएगा और एक पता चलेगा कि हमें कहाँ गुस्सा होना है, कहाँ नहीं होना है। तो मैं इतनी ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन एक अनुभव आपके संग शेयर करने का मेरा मन था। कहते हैं कि क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब है हम आराम से शांत बैठ गए, बिल्कुल शांत, दिमाग में कोई बात नहीं लानी। और सांसों का, अगर हम स्टार्टिंग में नहीं से हमारी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसी पे ध्यान दें, अपने सांसों पे। या आपके कोई इष्ट हैं, मैं और तरीका भी आपको बताती हूँ। जैसे आपके कोई इष्ट हैं जिसे आप मानते हैं, आप उनका ध्यान करिए। सिर्फ एकाग्रता चाहिए हमें कि हमारा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है, कुछ नहीं। तो ओम का उच्चारण कर लीजिए। ओम करके आप उच्चारण कर सकते हैं। आजकल जगह जगह जिस तरीके का माहौल है, उससे हमें मेडिटेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि ज़रूर करें मेडिटेशन। अब मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन करती हूँ।
सबसे पहले आप लंबी सांस भरिए और ध्यान ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन ही ध्यान है। ध्यान लगाइए, अपने इष्ट का लगाइए, ओम का उच्चारण कर लीजिए या अपनी सांसों का, हमारी सांस जो आती जाती है उसकी तरफ ध्यान लगाइए। यही है मेडिटेशन। तो मैं ओम का उच्चारण करती हूँ आप लोगों के साथ। सिर्फ इतना सा टाइम निकाल के आपको इस संसार को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और अपने लिए तो जीना ही है। हम खराब हेल्थ लेके क्यों जिए, अच्छी हेल्थ लेके जिए और हमारा जो रूप होगा इस संसार को देखने का वैसे ही हमें दिखेगा। कहते हैं ना, फूल को आँखां फूले संसारा, काड़ा को आँखां काड़े संसारा। फूल को आँखां फूले संसारा, काड़ा को आँखां काड़े संसारा। तो जो हमारा नजरिया होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमें दिखेगा। तो मेडिटेशन मैं बहुत देर से कर रही हूँ, मैंने आप छोटी सी क्लिप बना के आपको दिखाई है, तो आप लोग भी करिए। मैं चाहती हूँ सभी जितनी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और एक नेक कार्य समाज के लिए करें, समाज की कुरीतियों के लिए आवाज़ उठाएं। और अपने परिवार का तो हमने ध्यान रखना ही है, सबका ध्यान रखना है, परिवार का भी, समाज का भी और अपनी हेल्थ का भी। अब मेरे पेड़ पौधे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज पानी नहीं दिया, कहाँ बिजी हैं, तो मैं अब अपने पेड़ पौधों को पानी देने जा रही हूँ, क्योंकि इनसे तो हमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। ये हमारे लिए परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दे रखा है। तो चलिए मेरे साथ, मैं अपने पेड़ पौधों को थोड़ा सा पानी वानी देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का कार्य करूँगी। तो मैं तो आप लोगों से बहुत दिनों से माहौल ऐसा है, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं हो रहा, तो मैंने कहा क्यों नहीं YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आपसे अपने मन की बात शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जागृत हों, पूरा समाज जागृत होए और एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के प्यार से ही ये संसार चलता है। सिर्फ अपने लिए क्या जीना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने को पहचानें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। सभी के अंदर एक गुण है, सभी के अंदर है, आप उसको पहचानें, बाहर निकालिए उसको, जो आपके अंदर गुण है, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने सभी को कुछ ना कुछ देकर भेजा है, सिर्फ हमें उसे पहचानना है और पहचान के उसका सदुपयोग करना है और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, गलत के लिए आवाज़ उठाना, यही मेरा कहना है।
कि आप लोग सब हेल्दी रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो अच्छा लगता है कि भाई, और कहीं कुछ ऐसा गलत, आजकल कितना गलत गलत ही सुनने को मिल रहा है। अच्छे सुनने के लिए तो कान ही तरस गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, अपनी हेल्थ को अच्छी बनाएं, अपने आप को पहचानें कि हम क्या हैं, क्या है हमारे भीतर शक्ति, इसको पहचानें। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।